मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बचपन से भगत सिंह के किस्से पढ़ते आ रहे हैं। शहीद भगत सिंह की अंग्रेजों से लड़ाई सबने पढ़ी है, सब जानते हैं, जिसमें आप भगत सिंह के संघर्षों को सिस्टम की लड़ाई के नज़रिए से देख पाते हैं। जेल में उनके संघर्षों को देख पाते हैं, जेल में अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ते देख पाते हों। वो लड़ाई सिस्टम से थी जिसे हमने पढ़ा है और फिर जयकारे लगाए हैं, लेकिन वो सब नारे तक ही सीमित रह गया है। असल ज़िंदगी में जेलों में कैदियों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ज्वलंत उदाहरण वैशाली जिले के लालगंज निवासी राजकिशोर का कारावास में मर जाना है, उसी भगत सिंह के देश में। आप कारण पूछे या कुछ सोचे, उससे पहले बता दें कि जेल में बंद होने वाले सभी सिद्ध मुजरिम नहीं होते। आरोपों के आधार पर उन्हें हिरासत में भी रखा जाता है, जो न्याय प्रक्रिया में सहयोग की भावना से होता है। शायद यही वजह है कि न्यायालय ऐसे लोगों को रिहा करते समय बाइज्जत जैसे शब्दों से सम्मानित करता है। लेकिन ये बात कारावास के अधिकारियों को क्यों समझ नहीं आती? उन्हें क्यों कैदियों में इंसान नजर नहीं आता? उन्हें क्यों कैदियों में भगत सिंह नजर नहीं आता? लालगंज में हुए 7 साल पुराने दंगे के आरोपी पिता राजकिशोर शाह और पुत्र मनोज कुमार को पुलिस जांच के नाम पर हिरासत में लेती है। प्रक्रिया का हवाला देकर उन्हें हाजीपुर अनुमंडलीय कारावास में बंद कर दिया जाता है। पिता की तबीयत बिगड़ती है, लेकिन उसी जेल में बंद पुत्र को इस बात की खबर तक नहीं दी जाती। बतौर जुबानी बीमार पिता दवाइयों की मांग भी करता है, कारावास के अधिकारी उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। तबीयत बिगड़ती चली जाती है और फिर मौत। कागजी कारण हृदयघात यानी हार्ट अटैक। मृत व्यक्ति के बचाव के नाम पर अस्पताल भेजने का ड्रामा और फिर कागजों की लिपापोती। जेल अधिकारियों के मुताबिक मौत इलाज के दौरान हुई, मगर डॉक्टर का बयान इससे बिल्कुल अलग है। कागज पर क्या है या बाद में कागजी कार्रवाई में क्या लिखा गया होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं। सिस्टम कैसे लिपापोती करता है ये भला कौन नहीं जानता। खबर आती है कि राजकिशोर शाह नहीं रहे, परिवार में हाहाकार मच जाता है। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे बाद भी उसी जेल में बंद उनके पुत्र मनोज से ये बात छुपाई जाती है, उसे कुछ नहीं बताया जाता। शक के सवाल यहीं से पैदा होते हैं। बहरहाल कई समाजसेवी कारावास की लापरवाही से तबाह हो चुके हैं। तबाह हो चुके परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इस क्रम में वैश्य समाज से जुड़े कई बड़े नेता मंगलवार को पीड़ित परिजनों का गम बांटने, उनके इंसाफ की लड़ाई में उनका ढांढस बढ़ाने पहुंचे। वैश्य समाज के अग्रणी नेता ललन शाह और राजन कुमार शाह उर्फ राजन कुंद्रा ने परिजनों से मिलकर उनके लिए आगे हर संभव मदद की बात। उन्होंने कहा कि इस मामले में कारागृह अधिकारियों पर मुकदमे किए जाएंगे, क्योंकि ये मौत का सिलसिला लगातार हो रहा है और एक समान पैटर्न से हो रहा है। ललन शाह ने साफ साफ कह दिया कि शुरू से लेकर मृत पिता के अंतिम दर्शन के लिए बेटे को पेरोल देने तक की प्रक्रिया में जो धांधली बरती गई है, वो किसी बड़े साजिश की तरफ इशारा करती है। कुछ तो है जिसे जानबूझकर दबाने की कोशिश हो रही है। मनोज के पिताजी का मतलब मौत जेल में हो गई थी, आज पेरोल पर मनोज को छुड़ा गया है, तो कई प्रकार के संदिग्ध बातें भी बता रहा है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? हम तो इसमें कहना चाहेंगे कि कारा अधीक्षक जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, वो लापरवाही हम नहीं कहेंगे। लापरवाही कहा जाता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, इग्नोर किया, उसको हम लापरवाही कहेंगे। लेकिन जहाँ सुनियोजित तरीके से प्रशासन को मालूम है, वहाँ डॉक्टर को पता है, सुप्रिटेंडेंट को पता है कि जो पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, जो भी पेशेंट है, उसको अगर दवा समय से नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। ऐसी जानकारी के बावजूद जब पेशेंट वहाँ दवा मांगता है, उसको दवा नहीं मिलता है। जैसे राजकिशोर शाह जी के साथ हुआ, वो अस्वस्थ हुए, यहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, वहाँ गए हैं, 24 घंटा के अंदर उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है। दवाई के लिए अपुष्ट खबरों के मुताबिक वहाँ जो है दवा की मांग किए, डॉक्टर की मांग किए, लेकिन वहाँ उनको जो है सही समय पर नहीं ले जाया गया। इसको नेग्लिजेंसी नहीं, एक सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और वो हत्या के लिए वो किससे माने प्रेरित हुए सुप्रिटेंडेंट, ये सुप्रिटेंडेंट जवाब देंगे। कल न्यायालय से आदेश पारित किया गया उसको अंत्येष्टि क्रिया में भाग लेने के लिए मनोज को, लेकिन काराधीक्षक ने कल उनको नहीं शामिल किया गया। आज इंतज़ार करते करते सारे लोग जो है, सुबह में जा कर के माने न्यायालय से फिर जो है निवेदन किया गया, न्यायालय पुनः आदेश पारित किया गया है, तब सुप्रिटेंडेंट जो है डिले से भेजा। अभी गाड़ी आई है थोड़ी देर पहले, जबकि इंतज़ार करते करते जो है
मृतक के परिवार वाले और समाज के लोग जो है उसको अंत्येष्टि क्रिया कर करके अभी 1-1.5 घंटा पहले लौटे हैं। क्या लग रहा है इसमें कुछ साजिश वगैरह लग रहा है क्या? एकदम जो परिस्थितियाँ जो हो रहा है, जो सामने दिख रहा है, उससे आप भी समझ सकते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। विपरीत रूप से केस को प्रभावित करने के लिए जो है कारा अधीक्षक उसको जो है यहाँ आने के लिए भरसक प्रयास किया है कि उसको वहाँ न जाने दें। वहाँ जाने से हो सकता है कि हमारी जो त्रुटि हुई है, हमसे जो हमारे तरफ से जो कमियाँ हुई है उसका उजागर होगा। उस पर पर्दा डालने के लिए उसने अपने तरफ से प्रयास किया कि उसका पुत्र जो है माने मृतक के अंत्येष्टि क्रिया में भाग न ले। वहीं वैसे महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजन कुंद्रा ने कहा कि इस तमाम प्रक्रिया में जेल अधिकारियों की संलिप्तता बेहद संदेहास्पद है, जिसकी जांच में हम आगे जहां तक हो सकेगा जाएंगे। जो मंडलीय कारावास है उसके बारे में पिछले कुछ महीनों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे नज़र से तो देखा जाए तो ये एक बार नहीं, ये चौथा घटना है, क्योंकि ये चौथा घटना है जो हमारे पास आया है जिसमें कि जेल के अंदर मृत्यु हुई है। पहला घटना है आपको भगवानपुर के ब्लॉक के अंतर्गत एक किरतपुर राजा राम गाँव है, वहाँ के एक ठाकुर यानी कि हजाम समाज के व्यक्ति थे, उनको भगवानपुर थाना है जो जेल भेजती है और जेल के अंदर उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के उपरांत क्या कहते हैं जेलर और सुपरिटेंडेंट कि उनको जो है सदर अस्पताल भेज देते हैं। मृत्यु के उपरांत वो जेल में ही मर जाते हैं और मरने के बाद उनको सदर अस्पताल भेजा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उनको मृत साबित कर देते हैं। मृत साबित करने के बाद जो है वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इनकी मृत्यु सदर अस्पताल में हुई है, कि जहाँ की कारागार में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कारागार की जगह उनको सदर अस्पताल दिखाया जाता है कि सेम वही कंडीशन अभी राजकिशोर साथ जी के साथ है। सेम ये जो है सेम घटना है जो राजकिशोर साथ जी के साथ हुआ है, जो उनके साथ हुआ था वही घटना है। और कारा अधीक्षक सुपरिटेंडेंट जो होते हैं और जेल के जेलर जो हैं वो जो है खाना पूर्ति करने के लिए कागजी कार्रवाई करते हैं कि नहीं, जेल में नहीं, इनकी है जो मृत्यु सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। इसके बाद की घटना छोटी सी बता दे रहे हैं, उसमें जब उनका डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया था जो भगवानपुर वाले थे, तो उनका आज तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। सीएस से लेके और जितने भी इस बीच में करी है सब लोग उनको दौड़ाने का काम किए। सीएस बोले जाइए नगर थाना है, आपको नगर पालिका से मिलेगा, हाजीपुर नगर पालिका उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मुहैया करा पाया। वो व्यक्ति पूरा दौरा जहाँ तक हो सकता है वो सब जगह गया, हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसको न्याय नहीं मिला। और सेम कंडीशन आज है जो हमारे राजकिशोर साह जी जो है चकसाले के, इनके साथ भी किया गया है। आप लोग की तरफ से क्या किया जाएगा, कुछ इसके बारे में आगे कार्रवाई या कुछ आगे जो है हम लोग सबसे पहले तो इसमें जो है कार्रवाई के लिए जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर पे केस करने का काम करेंगे। और परिजन और जो भी समाज के लोग हैं सब रेडी हैं कि हाँ, हम लोग हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर पे केस करेंगे। और केस के उपरांत जेलर और सुपरिटेंडेंट को जल्द से जल्द बर्खास्त करने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन से और अपने सरकार से।